वेलकम। एसपी केमिस्ट्री के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। विन्यास की बात करेंगे। इसके अंदर दो तीन जैसे पॉइंट हैं, उसको एक्सप्लेनेशन यदि करें तो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर पीरियड्स लिखा हुआ है। पीरियड्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कस जरूर करेंगे कि हमारे पास जानते हैं कि ये क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सैडविक ने की और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टील ने की। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं या वृत्ताकार गति करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ये नाभिक है, उस नाभिक के यहाँ पर ये इस प्रकार से जो कक्षाएं बनाई हुई हैं, जिसके अंदर पहली कक्षाओं के अंदर यदि बात करें तो फर्स्ट वाला जो होता है वो एस होता है, फिर उसके बाद एस पी मानते हैं, फिर उसके बाद वापस एस पी मानना है, फिर एस पी डी मानेंगे, फिर अगले वाला जो होगा उसको एस पी डी वापस मानेंगे, अगले वाला होगा एस पी डी और एफ मानेंगे, और अगला और होगा उसको वापस मानेंगे एस पी और एफ। यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक हम बात करेंगे तो उसके अंदर एक ये और तरीका होता है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पहले के अंदर एस कक्षक, दूसरे के अंदर एस पी, तीसरे के अंदर एस पी डी, चौथे के अंदर एस पी डी एफ माना जाता है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा, उसका जो एनर्जी लेवल होता है हमें पता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ कि जैसे आपने कहा सोच समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 7p है, सॉरी 3p है, और यहाँ पर क्या है 4s। उस दोनों केसेस के अंदर हम बात करें, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर एक मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया और 4s क्यों आया, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल की बात करें तो 4s की जो एनर्जी लेवल है वो कम होती है 3d की तुलना में, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये वाला पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को हमें पता करना है। अच्छे से इस प्रकार से इस एनर्जी लेवल को याद करेंगे तो हमें एनर्जी लेवल के बेसिस पे समझ सकते हैं। इस एनर्जी लेवल को कैसे याद करने का जो तरीका है वही है कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 2s के अंदर 2s 2p होता है तो 2s 2p 3p
4 पी इस प्रकार से लिखेंगे। ये सीक्वेंस को इस प्रकार से करते हुए इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं सीक्वेंस एक बता रहा हूँ आपको, समझना है कि सबसे पहले हमने क्या गए 1s में गए, 1s से सीधे किसमें आए 2s में, 2s में से 2p आए, 3s आए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा 3p, और इसके बाद कौन सा आएगा 4s, कौन सा आएगा 4s, 4s के बाद वापस उधर से जाएंगे और कौन सा आएगा 3d, 4p, 5s, फिर उसके बाद 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद करेंगे 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इजीली आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जब बात करेंगे तो केस नंबर यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, क्या लिखा हूँ केस नंबर फर्स्ट, जैसे मैं यहाँ पर आपको देता हूँ पीबी, जो कि आपको पता होगा ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आता है। तो ग्रुप नंबर, एटॉमिक नंबर निकालने के जो पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो आता है वो कितना आया था 82 आया था। तो सबसे पहले कौन सा आता है जीनोन आती है। अब यहाँ पर हम इसको वे में कैसे समझते हैं वो देखो, 82 आता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर जो डी होता है, डी के लिए क्या होता है n-1 लगाना है। n का मतलब आवर्त संख्या, n का मतलब क्या है आवर्त संख्या, और f है वहां पर क्या लगाएंगे n-, और जो नॉर्मली s के लिए तो ns ही आएगा, उसके लिए np ही आता है। ये हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस विषय से हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हम बात करेंगे तो ये कौन से आवर्त में पाया गया है, तो पीवी होता है वो हम जानते हैं कि कौन से आवर्त में होता है, छठे आवर्त में। कौन से आवर्त में होता है छठे आवर्त में होता है। छठे आवर्त के अंदर हम बात करें तो छठे आवर्त के अंदर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो कौन से होते हैं, देखिए एस, छठे आवर्त के अंदर बात करें तो कौन सा होता है एस, एफ, डी और पी, ये इसका है लिखा हुआ। तो अब वहाँ पर एस है तो हम 6s ऐसे ही लिखेंगे, ये जिन्होंने तो लिखा है जो लिखा ही है 6, जिन्होंने तो लिखा है वो लिखा ही है, क्योंकि 54 सॉरी जिन्होंने कहा 86 आ गया, 54 आएगा, 54 आएगा ना, जिन्होंने 54 पे आता है तो 6। फिर उसके बाद एफ के लिए क्या बताया था कि इसमें माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4f, इसके लिए कितना आएगा 5d, और इसके लिए कितना आएगा 6p। तो ये इस प्रकार से देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करें तब उस केस के अंदर एक ये भी तो हो सकता है कि जिनोम के अंदर बात किसी कर रहे हैं, पीबी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं लेड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि क्यों नहीं 4f मान ले पहले, फिर 5g मान ले, 6-2 मान ले, जो कि हम नॉर्मली ऐसे लिख दें, और यहाँ पर 6-2 आ जाएगा, 4b 14 आ जाएंगे, 5b 10 आ जाएंगे, और 6b 2 भी आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब ये दोनों क्या सही है, हाँ ऐसे देखना चाहे तो दोनों सही है, लेकिन जब हमारे पास यदि Pb+2 की बात करूँ तो Pb+2 के केसेस पे बात करो तो हमें पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिमूव करने हैं। तो रिमूव कहाँ से करेंगे, यदि ये वाला केसेस लिखा हुआ है, यदि ये वाला केसेस लिखा हुआ है तो कहाँ से होंगे, और ये वाला केसेस लिखा हुआ तो कहाँ से होंगे। सीधी सी बात है, सबसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं आउटर मोर सेल से, आउटर मोर सेल से होते हैं, ये हमें पता होना आउटर मोर सेल से होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे, यदि बात करें तब उस केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे Pb+2 के अंदर, तो ये कौन सा होगा जिनोन 4f 14 5b 10 6 0 6 b 0, ये आएगा। तो उस केसेस के अंदर हम यदि बात करें तो, और यहाँ तक तो दोनों केसेस के अंदर सेम कंडीशन बनेगी।
दोनों केसेस के यदि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखिए यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अरेंज नहीं किया है, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो रियलिटी के अंदर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसको मीनिंग समझिए आप, कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज नहीं किया हुआ हो, जब आयन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर एरर आएगी। आयन का जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। जैसे नोट अरेंज करते हुए ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए। जो अरेंज करेंगे उसमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जो है वो इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए। यदि सेम है तो 4s4 में लिखा है तो 4s विथ अरेंज विदाउट अरेंज। देखो pb+2 4 लिखा हुआ pb+2, तो यहाँ पर pb+ अरेंज के साथ है तो एक्स f4 f14 6 अरेंज। देखो आप इंक्रीजिंग के अंदर है कि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, देखो 4 से बाद 5 फिर 6 इस प्रकार से आ रहा है। 4f14 5d10 6x0, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। pb+2 के अंदर बात करेंगे जो ऐसे बताया था ये वाला 6s2 4f14 5d p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे pb+4 आ गया तो पहले p से निकल रहे हैं फिर s से निकल रहे हैं। अब यहाँ से करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसके बाद d से निकलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उस केस के अंदर ये वाला जो है, कहने का मतलब है कि ये वाला जो केसेस होगा, कौन सा वाला, ये वाला, उसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, और ये 100% क्या आएगा, करेक्ट होगा। ये क्या होगा, 100% क्या होगा, विथ अरेंज। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, अरेंज करना है। किसके बेसिस पे करना है अरेंज, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या करना है, इसको अरेंज करना है। डियर स्टूडेंट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, टीन का एग्जांपल लेते हैं, और टीन के एग्जांपल के अंदर ये एटॉमिक नंबर है 50। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि टीन है, टीन के अंदर हम बात करेंगे कि टीन इसमें कहाँ पर रहता है। हमने जैसे बात की कि का, ये एक बात आई काशी गए संत, तो ये 500 किसमें आता है, 500 में आता है, इसमें हमारा 500 आवर्त में आ रहा है। 500 आवर्त के लिए वापस हम देखेंगे तो 500 आवर्त के लिए जो ये हमारे पास जो बना हुआ है, 500 आवर्त के लिए क्या आता है, SDP आता है। तो 5s डी के अंदर कम करता है 4d, और PS है क्या, ये लिखेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इस पर कैसे लिखा हुआ है। अब इसको अरेंज करना, अरेंज करने का मतलब ये है कि आपके जो नंबर है ऐसे होना चाहिए 4 5 और ये 5 इस प्रकार से आया समझ। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो भी है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी प्योरिटी की बात करें तो एग्जाम में ये ऑप्शन है तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट प्योरिटी मान लेंगे। ये 100% करेक्ट केसेस पर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेंगे तो होगा। अब हम बात करेंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है इसी में, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस बारे में जानकारी बता की। अब हम बात करते हैं, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि हमारे पास तो कितने ब्लॉक है, एक एस ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो हमारे पास जो ब्लॉक नंबर एस है, हमारे पास पी है, इन दोनों केसेस के अंदर बात करेंगे तो अपवाद नहीं, अपवाद नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने का जो नियम है, ठीक है, रूल्स ऑफ फिल इलेक्ट्रॉन, तो बढ़ने का जो नियम है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, डी ब्लॉक के अंदर थोड़ा डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर मैंने बताया था कि टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, टोटल इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 40 है, कितने हैं, 40 एलिमेंट है, कितने हैं, 40। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो सीरीज दी हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, ठीक है।
और हम बात करेंगे तो ये कौन से रन में आता है, 3D में आता है, 4D में आता है, 5D में आता है और 6D में आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर बात करेंगे तो ये हमें पता है कि इसको मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, स्कूटर यामा लाओ एसी। ये हमारे पास जो होता है वो 21 नंबर का होता है। ये यूटेरियम जर्गोनियम के ऊपर आता है, 39 का होता है। 57 कल ही मैंने निकाला था, कौन से ग्रुप में आता है, ये तीसरे ग्रुप में आता है। और ये 89, ये हम बात करेंगे तो 30 तक हो जाएगा, जिंक तक हो जाएगा। ये हम बात करेंगे तो कैडमियम तक जाएगा, किसका हो जाएगा 48 तक हो जाएगा। ये जाएगा मरकरी तक और ये जाएगा CN तक जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन सीरीज होती है वो कौन सी है, इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, संक्रमण श्रेणी। ट्रांजिशन संक्रमण क्यों बोलते हैं, क्योंकि पी और एस और पी के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो इसके ट्रांजिशन सीरीज की बात में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये वाला जो पॉइंट है हमें पता होना चाहिए और कैसे करना है ये वाला। इसके अंदर वो ये है जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस एक क्रम है, हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है n बराबर, ये 1 होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। पहले केसेस के अंदर बात करेंगे तो S आता है, दूसरे केसेस में SP आता है, तीसरे में SP आएगा, चौथे में भी SPD आएगा, पांचवें में भी SPD आएगा, छठे में SPDF आएगा और सातवें में भी SPDF आएगा। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि NS डायरेक्ट आता है, NP डायरेक्ट आता है, लेकिन N-1D आता है और N-2 F आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्रम में, ठीक है, N का बढ़ता क्रम, जैसे 4, 5, 6, 7 ऐसे है, 3, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हमें सीक्वेंस के अंदर हम करेंगे, जो कि मैंने पहले आपको बताया हुआ। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे ट्रांजिशन सीरीज की।